हे गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑन जावा कंसेप्ट्स। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल इन जावा। दिस आर द कंटेंट्स फॉर द वीडियो। वी विल फर्स्ट कवर व्हाट डज म्यूटेबल ऑब्जेक्ट मीन, सेकंड व्हाट डज इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट मीन, थर्ड आर प्रिमिटिव टाइप्स म्यूटेबल और इम्यूटेबल, आर रैपर क्लास म्यूटेबल और immutable, fifth we will take an example of string class. We'll see that why a string is immutable and how to make it mutable. Sixth point हम लोग conclude करेंगे and we'll summarize everything what we have learned. So let's get started. वीडियो में हम लोग ने देखा था प्रिमिटिव वर्सेस रैपर क्लास के क्या क्या डिफरेंस होते हैं। आई वुड रिकमेंड प्लीज़ वॉच द वीडियो क्योंकि उसके कंसेप्ट हम लोग अब यहाँ पर यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट? बेसिकली म्यूटेबल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जिसका स्टेट या कंटेंट चेंज हो सकता है आफ्टर इट इज़ बीइंग क्रिएटेड। In Java, mutable objects allows you to modify the fields or properties after they have been initialized. So what are the characteristics of a mutable object? जैसे कि हम लोग ने देखा कि एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज कर सकता है, दैट्स व्हाई इट इज़ मॉडिफाइबल वंस आफ्टर इट इज़ बीइंग क्रिएटेड। सेकंड प्रॉपर्टी इज दैट होल्ड सेम ऑब्जेक्ट रेफरेंस। सो व्हाट डज इट मीन इज दैट जब आप एक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का कोई भी कॉपी बनाता है देन वो कॉपीड ऑब्जेक्ट के सेम रेफरेंस को पॉइंट करते हैं। थर्ड थिंग, इसकी ये थ्रेड सेफ नहीं है क्योंकि anyone can change the state of that object in multi-threading environment. If multiple threads modify a mutable object concurrently, it can lead to unpredictable behaviors such as race condition, inconsistent data, and other concurrency issue. That's why it is not thread safe. Now let's try to see an example. तो बेसिकली मैंने एक पर्सन ऑब्जेक्ट बनाया है जहाँ पर मैंने एक एज फील्ड को प्राइवेट कर दिया है एंड मैंने यहाँ पर गेटर एंड सेटर कर दिया है फॉर द एज फील्ड। नाउ आई हैव क्रिएटेड ए मेथड म्यूटेबल एग्जाम्पल का जहाँ पर मैं पर्सन ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ। बाद में आई एम सेटिंग द एज ऑफ द पर्सन एंड देन आई एम प्रिंटिंग द एज एंड आफ्टर आई हैव सेट द एज एक और बार मैं एज को अपडेट कर रहा हूँ आई एम अगेन प्रिंटिंग द एज। लेट्स ट्राई टू रन इट एंड सी कि क्या प्रिंट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने देखा कि एज 24 पहले प्रिंट हो गया एंड बाद में एज 25 प्रिंट हो गया। सो बेसिकली दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स ट्राई टू विजुअलाइज इट कि JVM कैसे आपका पर्सन के ऑब्जेक्ट को मेमोरी में एलोकेट करते हैं। जैसे कि हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था प्रिमिटिव वर्सेस रैपर क्लास में वी हैव टोल्ड कि का ऑब्जेक्ट इज पार्ट ऑफ हीप मेमोरी, राइट, एंड उसका रेफरेंस स्टैक मेमोरी में रहता है। इफ़ यू हैवंट वॉच द वीडियो आई वुड रिकमेंड प्लीज़ वॉच इट एंड कंटिन्यू फ्रॉम दिस पार्ट अगेन। नाउ पहले JVM क्या करेगा, इट विल एलोकेट ए मेमोरी स्पेस इन द हीप मेमोरी एंड फॉर दैट मेमोरी एड्रेस उसका एड्रेस यहाँ पर 100 है, राइट। एंड बाद में व्हाट वी विल डू इज दैट आपका स्टैक मेमोरी में वो पर्सन वेरिएबल का एक रेफरेंस आ जाएगा जो उस पर्टिकुलर एड्रेस को पॉइंट करेगा। इनिशियली द एज विल बी 0, राइट, क्योंकि इफ़ आई गो बैक टू द कोड यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि व्हेन वी आर इंस्टेंशिएटिंग द पर्सन ऑब्जेक्ट हम लोग उसमें कुछ भी एज सेट नहीं करें, राइट। नाउ वी आर ट्राइंग टू सेट द एज ऑफ द पर्सन। सो यहाँ पर अब JVM क्या करेगा, ये उस मेमोरी रेफरेंस को लेगा एंड वहाँ पर वो जाकर इट विल अपडेट द वैल्यू ऑफ द एज इन द हीप मेमोरी। लेट्स ट्राई टू सी कि अगर मैं एक पर्सन ऑब्जेक्ट का कॉपी बनाता हूँ देन हाउ डज JVM एलोकेट मेमोरी फॉर दैट कॉपीड ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पर्सन कॉपी का एक वेरिएबल बना दिया जिसका मैं इक्वेट करूँ पर्सन वाले ऑब्जेक्ट से जो कि हम लोग का ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था। और यहाँ पर मैं कॉपीड पर्सन ऑब्जेक्ट का एज अपडेट कर रहा हूँ एंड लेट्स जस्ट ट्राई टू प्रिंट कि आपका पर्सन एज क्या प्रिंट हो रहा है, कॉपीड पर्सन का एज क्या प्रिंट हो रहा है। आइडियली हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर आपका 25 ही प्रिंट हो एंड फॉर द कॉपीड पर्सन इट शुड बी 26, राइट। तो लेट्स ट्राई टू रन इट नाउ। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पर्सन एज इज़ 26 एंड पर्सन कॉपीड एज इज़ 26, बट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 25 होना चाहिए पर्सन एज एंड 26 होना चाहिए कॉपीड पर्सन एज। तो लेट्स ट्राई टू से कि JVM इसमें कैसे काम कर रहे हैं। तो बेसिकली जब हम लोग कॉपी बनाते हैं एक पर्सन का तो JVM व्हाट डज इट डू इज दैट इट कॉपीज द एड्रेस ऑफ द पर्सन ऑब्जेक्ट इनटू द पर्सन कॉपीड ऑब्जेक्ट एंड एज इट कॉपीज द एड्रेस ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इन द कॉपीड ऑब्जेक्ट सो बोथ द ऑब्जेक्ट आर पॉइंटिंग टू द सेम रेफरेंस इन द हीप मेमोरी। अगर मैं कॉपीड पर्सन का एज चेंज करता हूँ तो इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट द ओरिजिनल पर्सन ऑब्जेक्ट क्योंकि बोथ आर रेफरेंसिंग द सेम एड्रेस इन द हीप मेमोरी। नाउ एक नेचुरल क्वेश्चन आता है, अगर मैं एक न्यू पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ विद द सेम एज विल दैट बी इक्वल और नॉट। लेट्स ट्राई टू रन एन एग्जांपल। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर पर्सन 3 का ऑब्जेक्ट बनाया है एंड आई एम सेटिंग इट टू द सेम एज जो मेरा पर्सन का एज था, राइट। 26 वॉज द प्रीवियस एज एंड यहाँ पर आई एम ट्राइंग टू अगेन कंपेयर कि मेरा कॉपीड पर्सन इज इक्वल टू द पर्सन 3 और नॉट। लेट्स ट्राई टू सी कि यहाँ पर क्या प्रिंट होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि बोथ आर डिफरेंट। तो बेसिकली लेट्स अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पर JVM कैसे मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं फॉर द थर्ड पर्सन। तो इनिशियली हम लोग ने देखा था कि P एंड
person 1 and person 2 both are pointing to the same reference in the heap memory. जब मैं एक नया person बना रहा हूँ क्योंकि I am using the new keyword to create the person, तो JVM will allocate a new memory space in the heap memory and वहाँ पर वो age उसका 26 कर देगा. And now person 3 is referencing to a address 200 and person 2 and person 1 both are referencing to the age 100 and that's why जब मैं equal compare करूँ even though the age is same, वहाँ पर both are different object print हो रहे हैं. बट फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग जब भी हम लोग इक्वल ऑपरेट कर रहे हैं अभी के लिए JVM क्या करता है, JVM ट्राइज टू कंपेयर द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल वैल्यू एंड दैट्स व्हाई इफ द एड्रेस आर सेम it will print the objects are same. If the address are different, it will print the objects are different even though the underlying value is same. Now let's try to understand कि what is immutable object. Immutable object वो होता है जिसका state change नहीं हो सकता once the object is created. Thus, once the object is initialized, the field or data within the object cannot be modified, making it read-only. Now, what are the characteristics of the immutable object? First characteristic है it is unmodifiable. जैसे कि हम लोग ने बात किया, once the object is created, the state cannot be altered. Second, कि thread safe भी है. जैसे कि mutable object में हम लोग देख रहे थे कि वो thread safe नहीं होता है, but in case of immutable object it is thread safe. It eliminates the need for synchronizing in multi-threading environment because the object itself cannot be modified. एंड थर्ड इज अ न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएशन. जब भी हम लोग को एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज करना होता है, इफ द ऑब्जेक्ट इज इम्यूटेबल वी कैन नॉट चेंज इट डायरेक्टली. इन दैट केस वी हैव टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट एंड दैट मॉडिफाई द स्टेट. ट्राई टू टेक एन एग्जाम्पल कि हाउ कैन वी मेक एन ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल. जैसे कि वी हैड द पर्सन ऑब्जेक्ट इनिशियली राइट, वहाँ पर हम लोग ने एज फील्ड को प्राइवेट रखा था बट इसका जो मेथड था सेट एज वो पब्लिक था. इन ऑर्डर टू मेक इट इम्यूटेबल हम लोग क्या कर सकते हैं कि वी कैन सेट द एज एज प्राइवेट. तो अगर हम लोग ने सेट एज मेथड को अगर हम लोग ने प्राइवेट सेट कर दिया देन हाउ डू वी इनपुट द एज इन द फर्स्ट प्लेस. तो इसके लिए हम लोग एक नया कंस्ट्रक्टर बनाएंगे विच वुड बी पब्लिक एंड वहाँ पर हम लोग पर्सन का एज लेंगे एंड नाउ विल जस्ट सेट द एज हियर. तो यहाँ पर क्या होगा, एक बार आपका कोई पर्सन ऑब्जेक्ट बनाता है and in that case he has to pass the age value and once age value is set it will be constant throughout the life cycle of the object. तो let's try to see the example here. Now यहाँ पर मैं क्या करूँ, मैं person object को instantiate कर रहा हूँ and I'm passing the age value here and if I try to modify the age तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि set age वाला method expose नहीं है क्योंकि वो private है right. Now let's try to make the copy of the person copy. यहाँ पर हम लोग person copy का एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं जो person object को रेफर कर रहा है. And if I try to modify the age, यहाँ पर I won't be able to modify it, right? I can just get the age क्योंकि that is only a public method which is exposed in the current class. Set age आपका public नहीं है. So in that case, if I want to modify the age of the person, I have to create a new person object and while creating the new person object, I can pass a new age. And that's how I make my object as immutable. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, I have created a new person and यहाँ पर मैंने नया age इसमें पास कर दिया. एंड नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू प्रिंट इट कि पर्सन का एज क्या हो रहा है एंड पर्सन 2 का एज क्या है. सॉरी यहाँ पर पर्सन 3 होगा. यहाँ पर आप देख रहे हो कि पर्सन 1 का एज 25 प्रिंट हो रहा है एंड पर्सन 3 का एज 26 प्रिंट हो रहा है. तो हम लोग क्या करेंगे, वी हैव क्रिएटेड ए कंस्ट्रक्टर जहाँ पर हम लोग पर्सन ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं. यहाँ पर मैं इस तरीके से उसको बिल्ड कर रहा हूँ. आई एम डूइंग दिस डॉट एज इक्वल टू पर्सन डॉट एज. एंड इफ आई गो टू माई एग्जाम्पल हियर, यहाँ पर मैंने क्या किया, आई हैव क्रिएटेड ए पर्सन एंड आई हैव क्रिएटेड ए कॉपी पर्सन जो आपका ओरिजिनल पर्सन से इनपुट लेता है. एंड नाउ आई एम चेंजिंग द एज टू 27. तो लेट्स से कि अब यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है. तो हम लोग ने देखा कि जो आपका ओरिजिनल पर्सन है उसका एज अभी भी 26 है एंड कॉपीड पर्सन का एज 27 है. तो लेट्स जस्ट ट्राई टू सी कि इसमें हाउ डज द JVM एलोकेट द मेमोरी. तो इनिशियली जब हम लोग कॉपी कर रहे थे बोथ द पर्सन एंड द कॉपीड पर्सन आर पॉइंटिंग टू द सेम रेफरेंस इन द हीप मेमोरी. बट क्योंकि हम लोग ने अब कॉपी करने का तरीका अलग कर दिया, वी आर यूजिंग ए कंस्ट्रक्टर टू मेक ए कॉपी ऑफ इट एंड वी आर हैविंग ए डीप कॉपी वाला लॉजिक. जब एक पर्सन 2 का ऑब्जेक्ट बिल्ड हो रहा है वो एक नया एड्रेस को रेफरेंस कर रहा है एंड वहाँ पर आई कैन चेंज द एज इंडिपेंडेंटली. बेसिकली हम लोग ने अब देखा कि हाउ टू मेक एन ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल. अगर मैं उसका सेटस को प्राइवेट कर देता हूँ इन दैट इज़ वन वे वी कैन मेक द ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल. व्हेन आई एम ट्राइंग टू कॉपी द ऑब्जेक्ट विल मेक श्योर दैट हम लोग उसका डीप कॉपी कर रहे हैं. I'll try to cover the difference between shallow copy and deep copy in the next video. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. Now let's try to see कि how does JVM allocate memory for the primitive type. जैसे कि हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था primitive type versus wrapper class में हम लोग तो वहाँ डिस्कस किया था कि primitive type is allocated in the stack memory and अगर आपका एक type object है it is allocated in the heap memory and उसका reference stack memory में रहता है. तो now let's try to take an example कि यहाँ पर
क्या हो रहा है। तो मैंने एक इंट का वेरिएबल लिया, मैंने उसको x को 10 असाइन कर दिया एंड मैंने y का भी एक दूसरा वेरिएबल लिया जहाँ पर मैंने उसको x से रेफर कर दिया है। नाउ इफ आई एम चेंजिंग द वैल्यू ऑफ x टू 20 विल माई y वैल्यू चेंज, तो लेट्स ट्राई टू रन इट नाउ। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि इवन इफ आई एम चेंजिंग द वैल्यू ऑफ x, आपका y का वैल्यू 10 ही प्रिंट हो रहा है। तो आई जस्ट रीराइट द प्रिंट स्टेटमेंट टू मेक इट मोर क्लियर। तो मैंने स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर दिया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इवन इफ आई एम चेंजिंग द वैल्यू ऑफ x, आपका y में इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो लेट्स अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड JVM प्रिमिटिव टाइप के लिए कैसे मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। तो क्योंकि हम लोग ने बात किया था अगेन कि प्रिमिटिव टाइप इज एलोकेटेड इन स्टैक मेमोरी, तो हम लोग ने यहाँ पर देखा कि x का वैल्यू 10 असाइन हो गया एंड इट इज नॉट पॉइंटिंग टू एड्रेस इन द हीप मेमोरी क्योंकि इट इज़ ए प्रिमिटिव टाइप। नाउ व्हेन आई एम डूइंग y इक्वल टू x, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर किया y इक्वल टू x, तो व्हाट JVM विल डू इज दैट इट विल क्रिएट ए न्यू मेमोरी इन द स्टैक स्पेस एंड उसने y का वैल्यू को 10 असाइन कर दिया, ठीक है। एंड क्योंकि अब बोथ x एंड y आर पॉइंटिंग टू डिफरेंट एड्रेस इन द स्टैक मेमोरी, इवन इफ आई एम मॉडिफाइंग द वैल्यू ऑफ x, मेरा y का वैल्यू इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। Thus, primitive types like int, char, boolean, etc. in Java are considered value type. When you assign a value of a primitive type to another primitive type variable, you are copying the value and each variable holds its own copy of the value. Thus, primitive type are simple and do not have the concept of mutability in the same sense as object. Now, just let's try to summarize कि mutability and immutability मतलब क्या होता है। Mutability means that the object can change and it hold the same reference of the object, but immutability means that each time the value of an object has changed, a new reference is created for it on the stack. तो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे immutability for the wrapper class, how does it work with respect to JVM, and we'll take the string example, why string is immutable, how to make it mutable. If you liked my video, please like, comment and subscribe to my channel. And I have some exciting news for you all as well to help you stay up to date with my latest video, coding tips, and to answer any question you might have. I have created a WhatsApp group just for you guys. I would recommend please join the group and आपके जो भी doubts है you can ask me over there and I will try to make a video for that relevant links to solve your doubts. Thank you.